जंगल हाथ जाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। अरे भाई 35 किलोमीटर मेरे आदमी चला था, क्या बोल रहे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। आज पता है कुंभ लगा हुआ था, कितना लोग का पेट भर रहा है वहाँ। प्रशासन की लापरवाही है वहाँ। पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी है। और वहाँ पर जो लोग मरे थे ऊपर से उतर के आए हैं, गिर गए नीचे लास्ट में। इतना लेवल पे प्रचार भी कर रहे हो, पब्लिक जा भी रही है और आप व्यवस्था भी नहीं दे रहे हो, तो इसी तरह से भगदड़ मचेगा तो मौत तो होगी ही। 15 दिन में कितना लोग ना आया तुमको पता है। अभी पहले हमारे संविधान ने दिया कि हम लोग के धर्म पर बोल लेते हैं, दूसरे धर्म पर इन लोग की बोलने की औकात नहीं है। रोजगार आस्था के इर्द गिर्द घूमता है। 144 साल बाद लगा महाकुंभ इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। लगातार श्रद्धालु जो है वहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इस दौरान ऐसा देखा गया कि आज बड़ी संख्या में जो है वहां भगदड़ मची हुई है। काफी अधिक संख्या में लोग जो है जख्मी भी हुए हैं। वहीं 17 से 18 लोगों की मौत हो गई है। जनता के बीच है, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार महाकुंभ में इस तरीके की घटना क्यों हो रही है। क्या वहाँ की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है या कुछ और वजह है, क्या कहिएगा महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ है? देखिए, महाकुंभ में एक VIP द्वार बना हुआ है। मतलब जैसे आप VIP रहिएगा ना, तो आप VIP प्रवेश द्वार, मतलब आप VIP है तो पहले जाइएगा और आप VIP नहीं है तो जाम में जाइएगा, भीड़ में जाइएगा। तो वहाँ पे एक VIP द्वार बना हुआ है। मतलब जो वहाँ VIP, वहाँ के जो प्रशासन है वो व्यस्त थे VIP आदमी को सैल्यूट करने में वहाँ पे। अच्छा, किसकी लापरवाही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई? प्रशासन की लापरवाही है वहाँ। पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी है और लोग जो है देखिए, प्रशासन की गलती है और सरकार के भी गलती है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ ट्रेन से लोग जाता है, जिसका टिकट रहता है ना उसको उतार कर बिक दिया जाता है, जिसका टिकट नहीं है वो जा रहा है। तो इस पे सरकार, अरे मेरा घर में रहेगा मैडम 50 गो आदमी का जगह, तो हम 50 गो आदमी के ना बुलाएंगे कि 500 के बुला लेंगे और जगह नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो वही बात। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो दावा कर रही है कि अफवाह फैलाया जा रहा है, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। घटना नहीं हुई है, इसीलिए वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर पुलिस कहीं ना कहीं सैल्यूट मारने में था VIP आदमी को। यहाँ वहाँ की प्रशासन की और वहाँ की सरकार की गलती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कह रहे हैं कि कुंभ में स्नान करने से बेरोजगारी और जो है वो थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो बेरोजगारी तो खत्म, तो जाकर देखिए ना, जो बोल रहे हैं बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। तो वहाँ पे देखिए हर बार ये लोग राजनीतिक ला देते हैं, पूजो पाठ में भी राजनीतिक घुसा देते हैं ये लोग। अब वहाँ पे जो आदमी, जितना आदमी घायल हुए हैं उनसे जाकर थोड़ा सा पूछिए ना कि उनका कैसा स्थिति है। तो यहाँ तो नेता लोग पूजा पाठ में भी राजनीति खेला देता है। महाकुंभ में जो घटना हुई है कैसे देखते हैं उसको? बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पे घायल हुए हैं, कुछ लोग मर भी गए हैं। तो वहाँ की जो सरकार जो है उनको हेल्प करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी वहाँ पर घायल हुए हैं, अब तो वापस तो आ नहीं सकते हैं, जिनकी जिंदगी चली गई है, तो उनकी परिवार के साथ सरकार उतरे। और एक कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, व्यवस्था की लापरवाही है, VIP कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा ऐसा होता है। तो आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की गई है, इसलिए ऐसे हो रहा है। देखिए, व्यवस्था तो दिखाने के लिए तो सरकार के पास था ही। इतना सरकार बता ही रही कि हम इतना करोड़, इतना 1000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो भाई जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो ये गया कहाँ खर्च? आप अगर उस हिसाब से व्यवस्था करते तो कुछ नहीं होता। व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो इसी तरह भगदड़ मचेगा ही। आरोप लगा रही है यूपी सरकार जो है कि लोगों के द्वारा सब भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ स्थितियाँ जो है वहाँ सही है। वो एम्बुलेंस चल रहा था फ्री में, वहाँ पर जो लोग मरे थे ऊपर से उतर के आए हैं, गिर गए नीचे लास्ट में। अरे यूपी सरकार तो अपना नाकामी छुपाती ही है, उनका तो काम है यही। बट अभी इस पर राजनीतिक न करके परिवार के साथ खड़ा उतरे हर पार्टी के नेता, और हम उस पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो मर गए हैं, जो चल गए वो तो वापस आ नहीं सकते हैं। अब रही बात जो बचा है, अभी से भी बहुत सारे दिन, कुंभ का अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। नो डाउट कुंभ बहुत दिनों पे आता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भीड़ होगी, भीड़ जाएगी। जब अगर आपके पास कैपेसिटी इतना ही है तो फिर उसको रोको ना पब्लिक के बाहर। पब्लिक के बाहर तो रोक सकते हो ना आप पब्लिक को आने दे रहे हो, तो आप इतना लेवल पे प्रचार भी कर रहे हो, पब्लिक जा भी रही है और आप व्यवस्था भी नहीं दे रहे हो, तो इसी तरह से भगदड़ मचेगा तो मौत तो होगी ही। अच्छा, महाकुंभ पे एक बयान आया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, उन्होंने कहा है कि आस्था की डुबकी लगाने से जो है वो बेरोजगारी और भूखमरी खत्म नहीं होगी। कैसे देखते हैं? ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। आस्था की डुबकी लगाने से बेरोजगारी तो नहीं है खत्म होगी, बेरोजगारी के लिए सरकार को उतरना पड़ेगा। और देखिए, नो डाउट हम भी हिंदू हैं, हमें आस्था से अपने बहुत मोहब्बत है, ठीक है। कुंभ है, जाना चाहिए लोगों को, वहाँ पर स्नान करना चाहिए, बट
सही समय को देखते हुए जाना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर जाके मर जाओगे। भीड़ को और सरकार को वहाँ के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान देते तो शायद इतना भीड़ नहीं होता मैडम। अच्छा, मतलब रोजगार पे ध्यान नहीं दिया गया, इसकी वजह से इतनी भीड़ हुई है। बहुत सारे ऐसे बात है, रोजगार कहाँ मिल रहा है यूपी में। अब देख रही और वही पुलिस प्रशासन यूपी में भगदड़ ये कोई पहली बार नहीं हुई। इससे 6 महीना पहले एक बाबा की भगदड़ हुई थी। एक बाबा की बहुत सारे भीड़ चले गए थे, वहाँ पर भी भगदड़ हुई थी तो बहुत सारे मौत हो गए थे। और हमारे सरकार कुछ है जो आस्था से हमें बहुत प्यार है, लेकिन हमारे सरकार आस्था के प्रति बहुत लोग को अंधभक्त बना दिए हैं। 90% वहाँ पर रील्स बनाने के चक्कर में जाता है और इससे भी बहुत सारा घटना होता है, तो शायद इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यही अगर कोई नेता कहे कि हज जाने से जो है वो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तो फिर क्या ये इसमें तो कहा जाएगा कि मुस्लिम की आस्था से बिल्कुल हज जाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगा, नहीं कुंभ जाने से बेरोजगारी खत्म होगा। आपको बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा, आपको उस लायक बनना पड़ेगा। शायद अगर उसके पास रोजगार रहता तो VIP कल्चर में जाता, मौत नहीं होता। मतलब रोजगार नहीं है इसलिए आम आदमी की तरह जा रहे हैं। अगर मैडम आप अगर आज के डेट में बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपके लिए VIP कल्चर का गेट बना रहेगा, आप आराम से एंट्री जाइएगा, मस्ती से डुबकी लीजिए, ठीक है। और अगर आप है बेरोजगार, कुछ कमाते उमाते नहीं है तो फिर आम पब्लिक लेखा जाइएगा, ठीक है। अगर आप एक पद पे पहुंचे हुए हैं, आपके पास एक कैपेसिटी है तो बाबा के भर पजा पकड़ के गोर लागिएगा। बस आप भिखारी है तो दूरे से रहिए, दूरे से जल ढारने देगा, निकाल देगा। तो इस तरह से तो है ही, हमारे देश में भेदभाव है ही। अमीरी गरीबी का तो भेदभाव है ना हमारे देश में। VIP कल्चर लोक कल्चर क्या है, वही तो है। सब हिंदू है, उसमें VIP कल्चर और लोक कल्चर देखने के चक्कर में देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। महाकुंभ में जो घटना हुई है कैसे देखते हैं? देखिए, महाकुंभ में जिस तरह से व्यवस्था को लेकर के लोग ट्रोल अभी कर रहे हैं सरकार को, हाँ कहीं ना कहीं व्यवस्था में थोड़ा बहुत चूक रह गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थोड़ी मोड़ी चूक की वजह से। हाँ ये तो है, लेकिन हाँ प्रशासन को भी इस पे ध्यान पहले से देना था। VIP जिस तरह से VIP लोगों को ले जाने के लिए व्यवस्था थी, उस तरह से हम जो खबरें देखे हैं कि 35 किलोमीटर हमारे आदमी खुद वहाँ गए हुए हैं, 35 किलोमीटर खुद चलना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन और अरे भाई 35 किलोमीटर मेरे आदमी चला था, क्या बोल रहे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कुंभ जाने से जो है वो बेरोजगारी और भूखमरी खत्म। देखिए ये इस पर हाँ तो भूखमरी खत्म होगा। आज पता है कुंभ लगा हुआ था, कितना लोग का पेट भर रहा है वहाँ। कह रहे हैं कि भूखमरी और बेरोजगारी जो है वो कम नहीं होगी। अच्छा, कितना आदमी वहाँ रोजगार किए हुए पता है मल्लिकार्जुन खड़गे को? उनको तो पता नहीं होगा। पता है एक महावीर मंदिर पटना जंक्शन पर वहाँ कितना रोजगार चल रहा है, कितना लोग अंदर मंदिर में काम कर रहे हैं, ये लोग पता है। अरे आस्था के इर्द गिर्द घूमता है रोजगार, आस्था के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपके हिसाब से आस्था के इर्द गिर्द रोजगार घूमता है? बिल्कुल घूमता है। इनको देखिए सिर्फ सनातन पर टारगेट करना है। जितने भी इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन जो कर लीजिए, इन लोग का खाली है टारगेट करना सनातन धर्म। कभी मुस्लिम धर्म पर बोले हैं, कभी हज पर बोले हैं, ये लोग नहीं बोले। यही कोई नेता कह दे हिंदू समाज का कि हज जाने से बेरोजगारी खत्म, तो देखिए दंगा फैल जाएगा, दंगा फैल जाएगा भारत में कि मेरे धर्म पर बोल दिया। ये लोग स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दिया कि हम लोग के धर्म पर बोल लेते हैं, दूसरे धर्म पर इन लोग की बोलने की औकात नहीं है। क्या कहिएगा महाकुंभ में जो घटना हुई है? 100 सवाल की एक जवाब। जब तक आप VIP नहीं बनिएगा तब तक कुंभ के मेला में नहीं जाइएगा। मतलब आस्था में डुबकी लगाने के लिए भी अब VIP बनना पड़ेगा। आस्था में डुबकी लगाने के लिए VIP बनना होगा। काहे कि वहाँ बाबा वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ VIP गेट था और VIP गेट में कम भीड़ थी, वहाँ भगदड़ नहीं हुई। विदाउट VIP गेट में भगदड़ हुई और आम जनता आम भक्त पिसा गया। तो कहेंगे कि जो कुंभ के मेला में जा रहे हैं पहले VIP बनिए, उसके बाद जाइए। अगर नहीं VIP रहिएगा ना तो लात के नीचे दब जाइएगा। भक्त VIP बनिए, उसके बाद जाइएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कुंभ में नहाने से जो है वो बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, भूखमरी नहीं खत्म होगी। सही बात कर रहे हैं। कुंभ में नहाने से तो बेरोजगारी, जो देश में बेरोजगारी छाई हुई है और भूखमरी छाई हुई है, वो तो बेरोजगारी खत्म नहीं तो कैसे खत्म नहीं होगी? अयोध्या में देख लीजिए, जब से जो है खत्म होगी तो रोजगार देने से, धंधा देने से। और क्या कहें हम तो ये कहते हैं कि आप भी जाइएगा ना रिपोर्टिंग करने कुंभ के मेला में, VIP बन के जाइएगा। अगर आप भी VIP अगर आम लोगों की कोई वैल्यू नहीं, आप भी दिखाने जाइएगा ना, आप भी दिखाने जाइएगा। अगर कुंभ लोगों में देखिए इतना भगदड़ हुई है, तब तक आपको दब के भाग जाएगा लोग। पहले VIP बनिएगा, काहे कि चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उसके बाद बचिएगा। योगी कह रहे हैं कि कोई भी भगदड़ नहीं हुई, सब अफवाह फैलाया जा रहा है। भगदड़ हुई है, योगी जी के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। भगदड़ तो हुई है, मौतें की खबर भी आ रही है, लेकिन कितना लोगों की मौत है। एक मिनट हेलो, इधर मतलब रिपोर्टिंग करना ना, पहले मेरी बात सुनो। तुम अभी क्या बोला कि VIP में जाएंगे तब कुंभ नहाएंगे,
यही न सवाल है, तू यही जवाब दिया। जवाब यही दिया कि वीआईपी बन के जाएंगे तभी कुंभ नहाएंगे। बाद आपको सुरक्षा मिलेगी, भगदड़ में नहीं मचिएगा। इतना वीआईपी गेट, एक मिनट, 15 दिन में कितना लोग नहाया तुमको पता है? अभी पहले एक चीज बताइए, 15 दिन में जरा सा एक तरफ जहां सुशासन का बात होता है, एक तरफ जदयू के सांसद है भागलपुर के अजय मंडल, पत्रकारों को दौड़ा कर पीट रहे हैं। मतलब आज के युग में एक तरफ मुख्यमंत्री कहते थे कि पत्रकार स्वतंत्र है, और उन्हीं के सांसद हैं गोपाल मंडल। किस तरीके से पत्रकार को देखिए, मुख्यमंत्री की यात्रा को जायजा लेने के लिए कवर करने के लिए गए तो ये सांसद है गोपाल मंडल, और ये पत्रकार को किस प्रकार से अजय मंडल किस तरीके से देखिए पीटा जा रहा है। ये देखिए तस्वीर देखिए भागलपुर का है, जहां पर मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर कवर करने के लिए दो भाई गए थे, वहां पे जो है इनको पीटा गया। मुख्यमंत्री तो प्रगति यात्रा पर है, तेजस्वी यादव जो कहते हैं उसका समर्थन में हम नहीं है कि तेजस्वी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पत्रकार को पीटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। जो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ पे बार हो रहा है तो कहाँ स्वतंत्रता मिल रहा है? प्रगति यात्रा फिर करने से क्या फायदा है जब सही चीजों को दिखाने वाले लोग को पीटा जा रहा है, एक सांसद के द्वारा पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का वो हिस्सा है, उनके द्वारा पीटा जा रहा है। और मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर इस चीज को आप लोग हाईलाइट करिए। कहीं ना कहीं आज उनका बारी है तो कल आपका भी बारी हो सकता है, परसों हमारा भी बारी हो सकता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुछ बिहार के लोग जिनसे हम महाकुंभ में हुई घटना को लेकर जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या वाकई इस घटना से जो है वो बिहार के लोग और जनता जो है वो आहत है या फिर महज ये अफवाह है। लोगों ने क्या कुछ कहा आपने बखूबी सुना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।